जाने मैं कितनी मजबूर हूँ, ये कैसा इम्तिहान है। एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। के कैसे कहूँ अलविदा, तेरी आंखें तेरी बातें तुझसे हूँ मैं जावेदा। तेरे बिन क्या रातें दिन क्या, जीने में क्या फायदा। तुझसे ना मैं जुदा तू ही बता के कैसे कहूँ अलविदा। तुम्हें पता है जिमिना, मुझ में प्यार करने का जुनून कहाँ से आया? जंगकुक से। इसके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता ताए को। ताए और जंगकुक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। 1 मंथ हो गया है इस हॉस्पिटल में ताए को, पर मजाल है जो जंगकुक एक पल के लिए भी ताए को छोड़े। हाँ शुगा, सही कहा तुमने। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, और जो सच्चा प्यार करता है उसके सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं। जैसे कि ताए की बीमारी को हारना पड़ा इन दोनों के प्यार के सामने। अबे ओ लैला मजनू, चिपका चिपकी हो गई हो तो जंगकुक को बुलाओ ना यार। डॉक्टर बोगम जंगकुक को बुला रहे हैं। अबे साले कबाब में हड्डी, तू बीच में कहाँ आ जाता है? हाँ, हम दोनों रोमांस कर रहे थे ना। तेरे रोमांस की ऐसी की तैसी, जंगकुक को बुला। हाँ हाँ बुला रहा हूँ ना। जंगकुक भाई अब तो ताई का हाथ छोड़ दे। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है कि बोगम बोगम डॉक्टर तुम्हें बुला रहा है, तो जाओ जाके बात कर लो। हम ताई का ख्याल रखेंगे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। तुम लोग ताई का ख्याल रखना, ठीक है? यहीं रहना, कहीं और जाना मत। हाँ हाँ यार, नहीं जाएंगे कहीं भी, तू जाना। और हाँ, ताई सो रही है तो बिल्कुल भी आवाज मत करना, वो उठनी नहीं चाहिए। अरे हाँ मेरे भाई, जा तू जल्दी। ओह मिस्टर जंगकुक, आप आ गए। आइए बैठिए, मुझे आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या हुआ डॉक्टर बोगम? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत ना आए इसीलिए मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। ऑपरेशन के बाद क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन बहुत अच्छा हुआ है, अब बस सिर्फ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ताई को थोड़ी वीकनेस होगी, सर दर्द भी हो सकता है, कभी कभी वो साइलेंट हो जाएगी या जल्दी इमोशनल हो जाएगी। ये नॉर्मल है, तो घबराना मत। ठीक है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? सबसे पहली बात, स्ट्रेस नहीं देना। उन्हें किसी चीज़ की टेंशन मत लेने देना। उन्हें कभी लग सकता है कि वो आपको परेशान कर रही हैं। आपको उन्हें समझाना होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे परेशान कैसे कर सकती है? मेरे लिए तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट उन्हें ये बात खटक सकती है उनके मन में, तो आपको उन्हें समझाना होगा। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। मेडिसिन टाइम पे देना, सही खाना, सही रेस्ट, और उन्हें हमेशा पॉजिटिविटी फील करवाना। अगर वो रोए, कंफ्यूज हो जाए या गुस्सा हो जाए, बस शांति से सब हैंडल करना है आपको। डॉक्टर, जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, मैं उसके साथ रहूंगा दिन रात। जब वो आंखें खोलेगी, मैं वहीं होके मुस्कुराता दिखूंगा उसको। सच में ऐसी केयर बहुत कम लोग दे पाते हैं, और आप और ताई मैम का प्यार बहुत ही ज़्यादा गहरा है, और इसीलिए तो इस बड़ी सी बीमारी को आप दोनों के प्यार ने हरा दिया, और बहुत ही ज़्यादा रिकवर कर रही है मिस ताई अब। मैं उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरा प्यार है, मेरा सब कुछ है। अगर उसे तकलीफ होगी तो मुझे होगी। मैं उसे ठीक करूंगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो पहले जैसी हो जाएगी। हाँ, वो पहले जैसी हो जाएगी। आपका प्यार उन्हें पहले जैसा कर देगा। बट ध्यान रखना, ब्रेन पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगा। बस वो एक बात को लेकर परेशान होती है हमेशा कि मैं उसके साथ
वो सब करने से डरता हूँ, पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि वो मेरे लिए क्या है। हमारा प्यार जिस्म का मोहताज नहीं है। उसे लगता है कि मैं उसके साथ वो सब नहीं करूँगा तो हमारा प्यार कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूँ बोगम, वो प्रेशर ना ले इस बात का। बस मैं यही चाहता हूँ कि ताई हमेशा खुश रहे, और वो बस इसी बात को लेके टेंशन लेती है कि मैं उससे प्यार नहीं करता उस तरह से। सबसे पहले तो जंगकुक मुझे प्राउड हो रहा है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के को मिला। मतलब आजकल के लड़के बस जिस्म के मोहताज होते हैं, उन्हें बस लड़कियों के जिस्म से मतलब होता है। बट मैंने तुम्हें मतलब मैंने ऐसा लड़का पहली बार देखा है जो जिस्म से नहीं रूह से प्यार करता है। तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे। वैसे मिस्टर जंगकुक, अभी ताई की बॉडी रिकवर फेज में है। ब्रेन सर्जरी के बाद बॉडी को टाइम लगता है वापस स्ट्रांग होने में। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ है रेस्ट, कंफर्ट और पीस। और रही बात फिजिकल क्लोजनेस की, तो हाँ ज़रूर होगी, पर अभी नहीं, उसमें बहुत टाइम है। और मिस ताई को आपका प्यार चाहिए ना, तो आप उनका हाथ पकड़ सकते हो, जेंटल हग कर सकते हो, फोरहेड किस कर सकते हो, और भी लिप मतलब किस कर सकते हो। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप साथ बैठ सकते हो, बातें कर सकते हो, प्यार भरी बातें कर सकते हो। वो तो मैं वैसे भी करता हूँ। अपनी फीलिंग को कंट्रोल करो। हाँ, तो ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग है, लेकिन जो इंटीमेट क्लोजनेस होती है उसमें अभी टाइम लगेगा। बॉडी को फोर्स करने या जल्दी करना ठीक नहीं। अगर ये जल्दी किया तो बॉडी स्ट्रेस में आ सकती है। ब्रेन पे भी प्रेशर पड़ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है, और उसे इमोशनल प्रेशर फील होगा, मतलब बॉडी को और माइंड को, दोनों को। और आप मिस ताई को ये बात समझाना कि हमारी क्लोजनेस की कोई टाइम लिमिट नहीं। पहले तुम स्ट्रांग हो जाओ, जब डॉक्टर ग्रीन सिग्नल देगा तब मतलब मैं जब ग्रीन सिग्नल दूँ ना, तब तुम दोनों भी फिजिकल हो सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, पर तब तक बस उसके साथ रहो, उसे फील कराओ कि वो इम्पोर्टेंट है, ब्यूटीफुल है और लवेबल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर बोगम, मैं आपकी हर बात का ध्यान रखूंगा। वैसे डॉक्टर बोगम, मैं अपनी वाइफ को हमारे घर कब ले जा सकता हूँ, मतलब छुट्टी कब होगी? जंगकुक, मैं समझ सकता हूँ, घर की हवा, फेमिलियर जगह और आपका साथ, ये सब रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। अगर सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और नेक्स्ट 3-4 दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हम डिस्चार्ज दे देंगे। पर घर जाने का मतलब ये नहीं है कि केयर कम हो जाएगी। उन्हें जितना हो सके रेस्ट लेना होगा, ज़्यादा चलना फिरना नहीं, स्ट्रेस नहीं, और मेडिसिन टाइम पे। डॉक्टर, मैं जिंदगी भर उसकी केयर कर सकता हूँ, होम केयर हो या फिर हॉस्पिटल केयर, बस मेरी ताई ठीक हो जाए, यही चाहता हूँ मैं। आपका प्यार उनके लिए बेस्ट मेडिसिन है मिस्टर जियोन जंगकुक। और हाँ, उन्हें ये मत बोलिएगा कि वो पेशेंट है। उन्हें फील करवाना, वो सिर्फ ताई है जो नॉर्मल लाइफ वापस जी सकती है, बस धीरे धीरे। पेशेंट नहीं डॉक्टर, मेरे लिए तो वो हमेशा मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। ऐसे क्या देख रहे हो कुकी? क्यों हंस रहे हो? मैं गंदी लग रही हूँ ना, इसीलिए हंस रहे हो ना? मेरा लुक पूरा चेंज हो चुका है, मेरा फेस कितना ज्यादा डल हो चुका है, मेरा ग्लो वो सब चला गया। मैं अब गंदी लगती हूँ ना कुकी? ताए, अपना फेस छोड़ो, मेरा फेस देखो, देखो मेरा फेस कैसा हो चुका है। हाँ, तुम तो एकदम काले हो चुके हो। हाँ, तुम्हारे प्यार में काला हो गया मैं। तुम मेरे लिए हमेशा हैंडसम रहोगे क्योंकि इस दुनिया के सबसे हैंडसम लड़के तुम हो। हाँ, तो यही बात तुम पे भी लागू होती है, यही तो मैं चाहता था कि तुम ये बात बोलो। देखो ताए, प्यार में ब्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं होती, प्यार में दिल इम्पोर्टेंट होता है। और तुम मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल
लड़की हो मेरी जिंदगी में, तुम प्रिंसेस हो और तुम्हें लगता है कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो? हाँ हाँ, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। हाँ, अब आगे से ऐसा मत बोलना कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, ठीक है? मेरी वाइफ को कोई अगली नहीं बोल सकता, तुम्हें भी ये हक नहीं है। सुना मिस जियोनत्योंग? हाँ हाँ, मुझे पता है। और मेरे हस्बैंड को भी ऐसे मत बोलना कल्लू कल्लू। तुमने तो बोला मुझे। मैं बोल सकती हूँ लेकिन तुम नहीं बोल सकते। अच्छा चलो बेबी, दवाई का टाइम हो चुका है क्योंकि मुझे वॉशरूम आ रही है। चलो मैं ले चलता हूँ। कुकिया, मैं चली जाऊंगी, तुम इतने दिन से मुझे ले जा रहे हो, मुझे शर्म आती है। बेबी, अभी तक तो तुम्हें आदत हो जानी चाहिए थी, ऐसे तो जिंदगी भर चलने वाला है। हाँ? जंकुक ताए को बिल्कुल भी चलने नहीं देता है, सो वो जब से ताए थोड़ी ठीक हुई है उसके बाद से ही जंकुक अपनी गोद में उठा के ताए को फ्रेश कराता है और नहलाता है, जो भी है ताए के पर्सनल काम वो सब करवाता है। सो अभी भी ताए को गोद में उठा के बाथरूम में ले जाता है और फिर वापस बेड की तरफ ले आता है। कुकी सुनो ना, मुझे टेबलेट्स खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं नहीं खाऊंगी। बेबी देखो, टेबलेट्स तो तुम्हें खाने पड़ेंगे, अगर तुम टेबलेट्स नहीं खाओगी तो तुम ठीक कैसे होगी? चलो मैं तुम्हें दवाई पिलाता हूँ। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर। ये लो बेबी कुकी। अच्छा, इसके बाद तुम्हें किससे मिलेगी? तुम इतना बोल रहे हो तो ठीक है। चाहे मैं रहूं जहां मैं चाहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। बियर चक्कर तो नहीं आ रही है ना, और उल्टी जैसा मन तो नहीं हो रहा है ना? अगर हो रहा है तो मुझे बोल दो, हम बाथरूम में चलेंगे। क्या हुआ बियर? मुझे अकेला रहना है, जाओ यहाँ से। मजाक अच्छा कर लेती हो यार। मुझे गुस्सा आ रहा है कुकी, मैं गुस्से में तुम्हें मार दूंगी। तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तुम्हें 2-3 चांटे के मार दूंगी। बियर, मैं तरस गया था तुम्हारे गुस्से के लिए। तुम मुझे मार सकती हो, और मेरा ये गाल तुम्हारे थप्पड़ के लिए कब से बेकरार पड़ा है, तो प्लीज कंटिन्यू एंड अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे गाल लाल कर सकती हो तुम, मुझे सुकून मिलेगा। तेरे बिन ये दिल मेरा रहता नहीं है बस में, तेरी जरूरत है बस आजकल जिंदगी में, उम्र भर के लिए तू आ मेरा साथ। अच्छा, अब बता भी दो क्या सोच रही हो? मुझे ऐसे लाचार बेबस नहीं बनना, मैं स्ट्रांग हूँ और मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। मैं खुद के काम खुद करना चाहती हूँ। मैं पहले थी ऐसे रहना चाहती हूँ। हाँ, तुम इस बात पे हंस रहे हो कुकी? बेबी हंसो नहीं तो क्या करूँ? तुम भी कैसी बातें कर रही हो? तुम पहले जैसी थी वैसी अभी भी हो, एकदम टाइगर। तुम्हारी फेस टाइगर जैसी है, तुम्हारी आंखें ही मुझे डराती है। तुम्हें पता है, तुमसे मैं पहले भी डरता था, अभी भी डरता हूँ, तुम में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर तुम बोलोगी यहाँ पे बैठो तो मैं वहीं बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा करती हो, और तुमने अभी थोड़ी देर पहले गुस्सा किया था ना, वही तुम पहले भी ऐसे ही करती थी, तुम कहाँ चेंज हुई हो? और रही बात खुद के काम करने की, तो
जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम खुद काम करना। अभी मैं तुम्हारे काम कर दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, तो मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा, तुम्हारे सारे काम करूंगा। तो क्या तुम मुझे इतना भी हक नहीं दोगी? तुम्हारा पूरा हक है कुकी मुझ पे। तुम अब तुम्हारे मन की करना। मैं अब इस बात को लेके सेड नहीं रहूंगी। तुम वादा करो, अगर गुस्सा आए, सैड हो या फिर कुछ भी, तुम मुझसे सब बातें शेयर करोगी। तुम्हें मेरी कसम है ताए, तुम सब शेयर करोगी ना? हाँ, मैं सब कुछ शेयर करूंगी। अगर तुम्हें मारने का मन करे तो तुम मुझे 2-4 मुक्के मार सकती हो। अगर उससे भी पेट ना भरे तो तुम लात भी मार सकती हो। क्योंकि तुम भी ना, मैं अपने पति को कैसे मार सकती हूँ, वो भी लात से? हाथों से मारूंगी ना, पाप भी नहीं लगेगा। क्योंकि मुझे अब यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। हाँ बेबी, अब हम हमारे घर जाएंगे, नए घर में, कल। क्या सच में नया घर? पर तुमने कब खरीदा और मुझे बताया भी नहीं? और कल सच में हम घर जाएंगे ना? वो घर मैंने हमारी शादी के पहले खरीदा था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर टाइम ही नहीं मिला कभी। तो हम कल जाएंगे उस घर में, और वहाँ हम फिर अकेले सुकून से रहेंगे, हमारी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। क्योंकि मुझे नींद आ रही है, क्या मैं ऐसे तुम्हारी बाहों में नहीं सो सकती? जरूर, चलो हम सोते हैं। तुमसे मिला तो यूं लगा खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू। मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे खत्म, तुझसे शुरू। ये दोनों साथ में कितने ज्यादा अच्छे लगते हैं ना। मैं बहुत खुश हूँ जीनू कि हमें जंकुक जैसा दामाद मिला है जो हमारे ताई का कितना ज्यादा ख्याल रखता है। हाँ, जंकुक ताई का बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। देखना, हमारी ताई पहले जैसी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस ये दोनों हमेशा साथ रहे, हर जन्म में, हर टाइम ये दोनों साथ रहे, यही चाहती हूँ मैं। Oh shit. Here we go again. क्योंकि अब तो मुझे नीचे उतारो, मुझे यहाँ बैठना है। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, बैठ जाओ। ये घर कितना ज्यादा सुंदर है ना कुकी, मुझे ये घर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे भी अच्छा लगा। अगर ये घर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो तो क्या तुम इसे नहीं खरीदते? नहीं, मैं दूसरा खरीदता फिर। पागल कहीं के, एक नंबर की पागल हो तुम। हाँ, पागल हूँ मैं, पर तुम्हारे प्यार में। भाई, बीवी के आने के बाद बहन को भूल गए और अपने दोस्तों को भी यार। तुम सबको कैसे भूल सकता हूँ मैं? तुम लोगों ने मेरा वहाँ साथ दिया जहाँ मैं अकेला था, जहाँ मैं टूट चुका था, तब तुम लोगों ने मुझे संभाला था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरे कुकी को संभालने के लिए। मैं तुम
लोगों का थैंक यू कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, दोस्ती में नो थैंक यू और नो सॉरी। वैसे ये तो हमारा फर्ज था। अगर दोस्ती में कोई एक इंसान टूटता है तो हमारा फर्ज बनता है कि उसे हम संभालें, तो बस वही फर्ज हम निभा रहे थे। इसमें थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, और वैसे भी ताए, तुम तो हमेशा बोलती हो कि दोस्ती हमेशा ऊपर होती है, प्यार से भी पहले दोस्ती होती है। तो हमने दोस्ती को चुना, तो हम बस दोस्ती निभा रहे थे हमारी। वैसे ताए, तेरी लाइफ के तो मजे ही मजे। ऐसा हस्बैंड मिल गया जो तेरी बहुत ज्यादा केयर करता है। यार सच में तू बहुत ही ज्यादा लकी है। वैसे अब हमें भी जाना होगा हमारे मम्मी पापा को मनाने के लिए, हमारी शादी के लिए। तो हम भी चलते हैं। हम भी शादी के बाद हमारे हस्बैंड को जोरू का गुलाम बना के रहेंगे। हाँ यार वायन, एकदम सही पकड़े हैं। बिल्ले रेडी हो जाना गुलाम बनने के लिए। 울퉁불퉁 멋진 몸매에 빨간 옷을 입고 새콤달콤 향내 풍기는 멋쟁이 토마토 나는야 주스 될 거야 나는야 케첩 될 거야। वैसे अगर ताई के लिए मुझे गुलाम बनना पड़े तो मैं बनने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये गुलामी नहीं, ये प्यार है। अगर गुलामी करनी पड़े तो वो भी कर लेंगे। भाई मैं भी जा रही हूँ डेट पे बोगम के साथ। वो क्या है ना, मुझे लव एट फर्स्ट साइड हो गया है, तो यू नो आप मना मत करना वरना मेरा मासूम सा दिल टूट जाएगा। हनी, मुझे पता है कि तू बोगम को पसंद करती है, इसमें पूछने की क्या बात है। तू जा डेट पे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना, ओके? ओके भाई, मैं आती हूँ। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। बेबी, अगर मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? हाँ जाओ, तुम एंजॉय करो तुम्हारी लाइफ। प्यार करने का हक सबको है, तो तुम जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अगर बोगम तुमसे प्यार करता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ था? कहीं दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ पिया? मुझसे कोई गलती हुई है? कहीं दर्द हो रहा है? हाँ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो तुम प्लीज रोना बंद करो। प्लीज पिया। कुकी प्लीज पैनिक मत हो। मुझे नींद आ रही है और कमर दर्द हो रही है, उसकी वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मुझे सोना है कुकी। मुझसे सहन नहीं हो रहा है अब। ताई, कब से तुम्हारी कमर दर्द कर रही है? 15 मिनट हो गए। ताई, तुमने इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई? हाँ, 15 मिनट पहले मुझे बताना चाहिए था ना। ताई, मैंने बोला था ना कि मुझसे कुछ मत छुपाना। सॉरी। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं तुम्हारी मसाज कर देता हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। देखा ज़माना सारा भरम है, इश्क इबादत इश्क करम है, मेरा ठिकाना तेरी दहलीज़ है। हो मैं हूँ दीवारे छत है पिया तू रब की मुझे मत है पिया तू मेरे लिए तू बरकत का तावीज़। मेरी गलती की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। 15 मिनट में लेट हो गया। मैं 15 मिनट के लिए बाहर क्यों गया? आप मैं 15 मिनट के लिए क्या, 1 मिनट के लिए भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। आई लव यू माय डियर। जंगकुक ताई को हक करके सो जाता है और वो आंखें बंद नहीं करता, मतलब वो मसाज से कंटिन्यू करता है ताई की कमर की। और मसाज करते करते उसे आधी रात ऊपर हो जाती है और उसकी कब आंख लग जाती है उसे खुद नहीं पता। कुकी, अब मुझे दर्द नहीं है कहीं भी। तुम रोज मेरी मसाज क्यों करते हो? मुझे अब नहीं करानी मसाज। ताई प्लीज ना यार, तुम मसाज नहीं
तुम्हारी मसाज करता हूँ, तो तुम मना मत करो, ठीक है? तुम मेरी सुनते ही नहीं हो और बोलते हो तुम जहाँ बोलोगी वहाँ बैठ जाऊंगा, तुम जो बोलोगी वो करूंगा, पर मैं जो बोलती हूँ वो करते ही नहीं हो। मेरी सारी यादें ख्याल ये क्या है? हाँ, ताई मैंने कितनी बार कहा है, छोटी से छोटी चीज मुझे बताया करो। मुझे इससे ज्यादा तकलीफ होती है जब तुम छुपाती हो मुझसे बातें। आई एम सॉरी कुकी, पर मैं नहीं चाहती तुम मेरी वजह से परेशान रहो। तुम मेरी वजह से हमेशा परेशान रहते हो। तुम मेरा कितना ज्यादा ख्याल रखते हो और मैं हमेशा हमेशा किसी न किसी तकलीफ में ही रहती हूँ। मुझे नहीं पसंद कि तुम इतना कुछ करो। तुम ढंग से सोते भी तो नहीं हो। ताई बियर प्लीज इतना मत सोचो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूं? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुम ऐसे मेरी केयर नहीं करती, मैं जान दांव पे लगा देती तुम्हारे लिए। तो फिर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे जितना ही प्यार करता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकता ऐसे? हाँ, तो तुम अब मुझसे बात छुपाओगी? नहीं, तो अब मैं करूँ मसाज? हाँ ठीक है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले। खूब बना लो बहरे रास्ते रब खोले, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क। हेलो माय माता गैंग, एक इम्पोर्टेंट आप लोगों से बात करनी है मुझे। सीजन 2 मतलब साइलेंट लव सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है कल से। सो फर्स्ट पार्ट में अपलोड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वो स्टोरी पसंद आएगी। जिसने साइलेंट लव सीजन 1 नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बिल्कुल अलग नए सिरे से स्टोरी स्टार्ट होगी। बिल्कुल अलग अलग कैरेक्टर होंगे, उस जैसी स्टोरी नहीं होगी, बिल्कुल अलग होगी। साइलेंट लव का सीजन 2 इसीलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोगों को की डिमांड थी, बट मैं उस तरह से स्टोरी नहीं बनाना चाहती थी, बिल्कुल अलग तरीके से, जिसमें लव होगा, पॉजिटिवनेस होगी, बहुत कुछ होगा, मतलब अनलिमिटेड। ब्रोकन लव से ज़्यादा मे बी अच्छा होगा वो स्टोरी। ब्रोकन लव मेरे दिल में बस चुकी है अब। कोई बात नहीं, वो स्टोरी भी जल्दी दिल में बसेगी। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट डालने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस स्टोरी को भी सपोर्ट करोगे। देखते हैं कि कल क्या होता है। चलो अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू सो मच। बस यही बोलना था मुझे।